हेलो एवरीवन। वर्कशीट गणित विषय की फरवरी महीने की कक्षा 8वीं की। तो इसके आंसर आपको बताएंगे। तो पहला है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की संभावना कितनी होगी। तो इसका हो जाएगा 3/6, क्योंकि सम अंक 3 होते हैं और कुल पासों की संख्या 6 होती है। दूसरा है, ये आयत बना हुआ है, यहाँ पे लंबाई 5x और चौड़ाई यहाँ पे 3y है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2 × 5x + 3y आयत का परिमाप है ये। अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन में एक घन बना हुआ है, डाइस में शीर्षों की संख्या क्या होगी। तो 8 होती है घन के शीर्षों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका अनुमानित क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई लिख देना आपको, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 12 एवं 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दूसरे का पहला है, इसमें बहुलक बताना। तो बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा बार आया है, यहाँ पे 3 आप देख सकते हो, 4 बार आया है और 4 भी 4 बार आया है। तो लिखेंगे 3 और 4, 3 और 4। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में x + 2 किलोमीटर चलती है, तो 22 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। 22 से गुणा कर देना, y × x + 2। कौन सी त्रिविमीय आकृति में आकृति शीर्ष व किनारों का अभाव होता है। तो गोला लिख सकते हैं इसका। यदि किसी वर्गाकार आकृति की भुजा का माप तिगुना कर दी जाए तो क्षेत्रफल 3 का वर्ग यानी 9 गुना हो जाएगा। 700 के वर्ग में वर्ग यानी 2 घात, तो 2 और बढ़ जाएंगे, 0 यानी 4 होगी शून्यों की संख्या। ये हो गए खाली स्थान आपके। निम्नांकित प्रश्नों को हल कीजिए। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के मैदान में वृत्ताकार जिसका व्यास दिया है 42 मीटर दौड़ता है। 7 चक्कर में 7 का गुणा कर देना है आपको और उसका परिधि निकाल देना। परिधि होता है पाई × d यानी व्यास। तो इसका आंसर किस तरह लगाएंगे, इसका 7 चक्कर डायरेक्ट आपको बताएंगे। 7 चक्कर 7 × पाई d, पाई d होता है वृत्त की परिधि। तो 7 × पाई का मान हो जाएगा 22/7 और d का मान दिया है 42। तो 7 से 7 × 42 हो जाएगा और 7 × 22 × 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। सीधे सीधे 22 × 6 = 132, 7 × 132 करेंगे आप तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 3 21, 22 की 2, हासिल 1, 7 एकम 7, तो 9 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 924 सेंटीमीटर, इसका आंसर है। आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। दूसरा है, उपरोक्त भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया 720, तो तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो कुल 720 है। पहले तमिल देख लीजिए कितना कोण उसका बन रहा है। तमिल का 55 डिग्री का केंद्रीय कोण बन रहा है। तो कितना हो जाएगा 720, तो रहेगा ही, गुणा कर देना 55 / कुल 360 होता है। तो 360 दूनी 720, तो 55 × 2 आ जाएगा कितना, 110 लोग तमिल बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है, सरिता के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। सरिता की आयु ज्ञात करना। माना सरिता की आयु यक्स है, क्या मानना, यक्स है। तो यक्स का पिता की कितना दिया है, 49 दिया, बराबर में पिता की 49 दिया है। क्या क्या करना है, सरिता की आयु यक्स माने हैं, उसका 3 गुना दिया है, तो 3 गुणे मतलब 3x, और 4 अधिक भी दिया, यानी 3x + 4 = 49 है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 49 की तरफ 4 जाएगा माइनस में, तो 45 बचेगा, घटा देंगे तो, और यक्स का मान आ जाएगा 15। सरिता की आयु कितनी हो गई, 15 वर्ष हो गई, कि 3 बटे में जाके भाग लगा दिए। तो ये हो गया चौथे का पहला का आंसर। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे घन 2 घन हैं, जिसका 3 × 3 × 3 यहाँ पे दिया हुआ है। बीमाएँ इसकी 3 3 3 है, और इनको सटा के 3 और 3 इसकी लंबाई कुल 6 हो जाएगी। तो पहली बीमा हो जाएगी 6, दूसरी तो 3 ही रहेगी, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आएगा। 6 3 3 हो जाएंगी। ये हो गया इसका आंसर। आगे दिया 5वां प्रश्न में, टायर का बाहरी और भीतरी व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का अंतर निकालना। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या 42/2 यानी R1 का मान है 21 और R2 का मान हो जाएगा 35/2। तो 35/2 तो काट नहीं रहे हैं अभी, तो लिखेंगे सीधे पाई R1² - R2²। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पाई RN² बाहरी व्यास है, बाहरी त्रिज्या का क्षेत्रफल मतलब बाहरी त्रिज्या है जो R1, तो उसका क्षेत्रफल पाई R1² हो जाएगा, और दूसरे का पाई R2²। तो सीधे निकाल देते हैं। तो 22/7 इसका मान रखेंगे
R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 35/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये पूरा हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, नीचे से लिख रहे हैं इसके, क्या हो जाएगा 22/7 रहेगा ऊपर, इधर 22/7 था, और ये 21 का वर्ग कितना आ गया 441, माइनस 35 का वर्ग 1225, और बटे में क्या रहेगा 2 का वर्ग 4 हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे 22/7 करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16 के 6, यहाँ से लेके 4 चौको 16 1764 में 1225 घटा देंगे। अब इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे 22/7 घटा देंगे तो कितना आया, ध्यान दीजिएगा घटाने के बाद कितना आया है 539/4 आ रहा है, 22/7 और इधर आ गया 539/4, ये 7 से कट जाएगा, 7 सत्ता 49, 4 बचा 7 सत्ता 49, एक बार और 2 से और काट दो इसको, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, बचा कितना 11 गुणे 77 और बटे में आया 2, तो आपका सीधा सीधा आंसर इधर कितना आ जाएगा 423। इसका भाग लगा के और गुणा करके आप देखोगे 423.5 इसका आंसर आ जा रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आप लिख सकते हैं। बड़ा सवाल था, अगला देखते हैं। टायर को लुढ़काने पर 6 चक्करों में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में पाई डी होता है जैसा बताए थे, और पाई डी यानी उसकी परिधि, तो 6 चक्कर में 6 पाई डी हो जाएगा, 6 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे डी 42, बाहर से ही टायर चलेगा तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 6 गुणे 22 गुणे 6, तो इसका अच्छा हम 36 गुणे 22 कर दीजिए, 36 गुणे 22 कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 36 गुणे 22, आप कैसे नहीं करना है, 22 छक्का 132 हासिल 13, 22 3 66 79, 792 आ गया, इसका आंसर होगा 792। अब यहाँ एक विद्यार्थी के 2 सत्रों का प्रदर्शन निम्नानुसार है, ये दिया हुआ यहाँ पे दंड आलेख आपको बनाना है, तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। प्रथम सत्र को आपको ऐसे करना है और दूसरे सत्र को कैसे करना है, ध्यान दीजिए। एक पहले ऐसे बना लेंगे, ये यहाँ पे हिंदी विषय लिख देंगे या हिंदी इंग्लिश ऐसे करके जो भी होगा, तो आपको बनाना कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई भी इधर गिनती लिख लेंगे 10 20 30 करके जो भी लिख सकते हैं, तो जैसे इसको मान लेते हैं प्रथम सत्र का, द्वितीय सत्र का इसी के साथ, यदि अधिक है तो अधिक है, कम है तो कम है, बना के उसको ऐसे रंग सकते हैं, ये दूसरे सत्र का हो गया। और इसमें जैसे मान लीजिए इसमें कम है, दूसरे सत्र में रंग देना है और पहले सत्र में रंगना नहीं, करना कितना है जितना जितना यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान से दीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ 65 हिंदी है 70 है, तो कैसे करेंगे, जैसे ऐसे है हिंदी का यहाँ लिख रहे हैं तो 65 करेंगे प्रथम सत्र का और द्वितीय सत्र का इसी के साथ जोड़ के ऐसे इसमें भर देंगे, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। 10 20 65 रहेगा तो यहाँ पे 65 ही लेंगे, तो इस तरीके से हमने आपको अच्छा 8वीं वर्कशीट गणित के आंसर बताए। थैंक यू।